नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विवर्तवाद अर्थात थ्योरी ऑफ इल्यूजनरी एग्जिस्टेंस। अर्थात विवर्त का मतलब क्या होता है कि जो किसी वस्तु को देखकर उसको उल्टा समझना। अर्थात विवर्त का मतलब होता है भ्रम में रहना या उल्टा, भ्रम या उल्टा, है ना। तो इसको देखेंगे विवर्तवाद के प्रणेता अर्थात विवर्तवाद किसने माना है, तो देखेंगे विवर्तवाद का सिद्धांत वेदांत दर्शन ने दिया है। वेदांत दर्शन देखेंगे व से विवर्त, व से वेदांत, याद रहेगा। यह दर्शन अंशतः सत्कार्यवाद पर आधारित है। विवर्तवाद के मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो विवर्त का अर्थ है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। भ्रम या विपर्य। विपर्य का मतलब उल्टा, विपर्य मतलब उल्टा। विवर्त का अर्थ है भ्रम या विपर्य। जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना और उसे ही सत्य समझना, यह विपर्य कहलाता है। जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी हुई है, आप दूर से देख रहे हो, तो रस्सी को रस्सी न समझकर सांप समझना, उसे रस्सी न समझकर सांप के रूप में सत्य समझना, यह विपर्य कहलाता है। विपर्य मतलब भ्रम या उल्टा। यह कार्य यह कारण का विवर्त है। जो कार्य होता है कारण का विवर्त होता है। केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। क्योंकि हम लोग कार्य कारणवाद पढ़ रहे हैं, तो इसमें कार्य और कारण की बात कर रहा है। कारण का कार्य रूप में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है, तो इसको प्रूव करेगा। जैसे उदाहरण दिख रहा है, अंधेरे में हम कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, परंतु इससे रस्सी सांप में परिणत तो नहीं हो जाती है। बात सही है, रस्सी रस्सी ही है, लेकिन हम क्या समझ पाते हैं कि वो सांप है, क्योंकि हम विवर्त हो जाता है, उसका जो रिजल्ट विवर्त मिलता है। अर्थात जो वस्तु जो है उसको उस रूप में न समझ के दूसरे रूप में समझना, भ्रम के रूप में लेना, ये विवर्त कहलाता है। धागे से वस्त्र निर्माण होता है, ठीक है। वस्त्र धागे का वास्तविक रूपांतरण नहीं है, बात सही है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह धागे का बदला हुआ रूप है, प्रतीति वास्तविकता से अलग होती है। अब यहाँ देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे विश्व का कारण ब्रह्म है, अर्थात विश्व अर्थात संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है, ब्रह्मा या ब्रह्म है। परंतु ब्रह्म रूपी कारण का विश्व रूपी कारण में रूपांतरण नहीं होता है। अब इसको देखेंगे सिद्ध कैसे करते हैं। ब्रह्म सत्य है, विश्व असत्य है। ब्रह्म क्या है, सत्य है, लेकिन विश्व क्या है, असत्य है। सत्य का परिवर्तन असत्य में नहीं हो सकता है। ब्रह्म एक है, परंतु विश्व अनेकता से परिपूर्ण है। विश्व तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन विश्व में जितनी भी वस्तुएं अलग अलग सब हैं, तो अनेकता से परिपूर्ण है। एक ब्रह्म का रूपांतरण विविध रूपात्मक जगत में नहीं हो सकता है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, किंतु विश्व परिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील वस्तु का रूपांतर या परिवर्तन नहीं हो सकता है, अतः विश्व ब्रह्म का रूपांतरण न होकर केवल एक विवर्त या भ्रम मात्र है। तो इस तरह से देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है इसी चीज़ को समझाने के लिए कि ये एक्चुअल में आपको क्या दिख रही है एक्चुअल में रस्सी। उपरोक्त चित्र में रस्सी को देखकर सांप का विवर्त होना, है ना। आगे देख रहे होंगे विवर्तवाद और परिणामवाद में अंतर क्या है। तो विवर्तवाद और परिणामवाद, तो विवर्तवाद क्या है, कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है, ये कौन कहता है, विवर्तवाद। परिणामवाद कहता है कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्य कारण का विवर्त है, ये विवर्तवाद कह रहा है, जबकि कार्य कारण का परिणाम है, ये कौन कह रहा है, परिणामवाद। विवर्तवाद में देखेंगे केवल कारण सत्य है, जबकि परिणामवाद में कार्य और कारण दोनों सत्य हैं। विवर्तवाद के एग्जाम्पल देखेंगे, रस्सी में सांप की प्रतीति होना क्या कहलाता है, विवर्तवाद, जबकि दूध से दही का निर्माण होना क्या कहलाता है, परिणामवाद। अब देखेंगे आयुर्वेद में विवर्तवाद के जो कुछ एग्जाम्पल हैं उसके बारे में देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा।
आयुर्वेद में विवर्तवाद का प्रत्यक्ष वर्णन न होकर अपरोक्ष रूप से इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो इसका वर्णन तो नहीं मिलता है विवर्तवाद के, लेकिन एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे एक व्याधि है अतत्व अभिनिवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जब आप सेकंड प्रॉप में जाएंगे। अतत्व अभिनिवेश अर्थात इसकी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये जब हम लोग अपस्मार अर्थात इपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा जो होता है, मानसिक व्याधि है, जब उस व्याधि को पढ़ेंगे तो उसमें उस व्याधि से अर्थात इपिलेप्सी या ये एक व्याधि है, उसी में मानसिक व्याधि अतत्व अभिनिवेश से ग्रस्त रोगी नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझता है, अथवा हित को अहित, अहित को हित समझना लगता है। तो ये क्या है, विवर्तवाद के एग्जाम्पल है। देखेंगे तिमिर व्याधि में, तिमिर व्याधि का मतलब देखते हैं कि हम लोग के बाप दादा बाबा को या दादी को चश्मा लग जाता है अर्थात कैटरेक्ट। तिमिर व्याधि मतलब कैटरेक्ट होने पर ऑपरेशन होता है। तो तिमिर व्याधि में जब दोष द्वितीय पटल आश्रित होती हैं तो रोगी की आंख के सामने मक्खी, मच्छर, बाल, मकड़ी के जाले देखता है ना। और देखेंगे एक पॉइंट और है, राजक्षमा के पूर्व रूप में, राजक्षमा के जब शुरुआत होती है उसको बोलते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप में रोगी अपने को स्वच्छ रहने पर भी गंदा महसूस करता है, उसे हमेशा लगता है कि मेरा शरीर बहुत बदबू आ रही है, मेरा शरीर गंदा है। तो इस तरह का ये एग्जाम्पल विवर्तवाद के मिलते हैं आयुर्वेद में। और लास्ट में देख रहे होंगे एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको देखने से क्या लगता है, ये क्या लगता है कि ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है। मान लीजिए कोई महिला का चित्र है तो क्या लग रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, लेकिन वास्तविक में क्या है ये कि एसाइटिस रोग को देखकर प्रेगनेंसी का विवर्त हो सकता है। मान लीजिए किसी के पेरिटोनियम में पेरिटोनियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, एसाइटिस मतलब पेट में जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, अब हम लोग पेरिटोनियम पढ़े हैं उसमें एसाइटिस हो जाता है अर्थात पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्स्ट्रा कलेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिस, पेट का पानी जिसको बोलते हैं। तो उस एसाइटिस रोग को देखकर प्रेगनेंसी का विवर्त हो सकता है। तो ये विवर्तवाद का एग्जाम्पल है, एसाइटिस को प्रेगनेंसी का लक्षण समझना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।